यह आदमी पेप्पा सुअर जैसा दिखता है, प्रभु है, लुक्स को नीचे मत देखो। अद्भुत शक्ति। 160 मिलियन लोगों को बनाने के लिए उन्हें केवल एक विचार की आवश्यकता थी। एक ज़ोंबी में बदलो और दूसरे विचार का प्रयोग करें, जिससे 160 मिलियन ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। इस भगवान ने जनसंख्या को 80% तक कम कर दिया है। थानोस से भी बदतर, मानवता विलुप्त होने का सामना करने वाली है। भगवान के आक्रमण का सामना, लोग कैसे प्रतिक्रिया देंगे? विमान पेरिस के ऊपर आसमान में उड़ रहा है। बहुत शांतिपूर्ण दृश्य। अगले ही पल विमान ने अचानक शक्ति खो दी और मुक्त रूप से गिर गया। शानदार शहर अचानक अंधेरा हो गया। इससे भी ज्यादा भयावह यह है कि यह ब्लैकआउट एरिया फैल रहा है। दुनिया भर में एशिया, यूरोप, अमेरिका जैसे महाद्वीप सब अंधेरे में। रूस में केवल एक क्षेत्र में अभी भी हमेशा की तरह बिजली की आपूर्ति की जाती है, लेकिन इस जगह का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया है। बचे लोग अराजकता में गिर गए। अब से पृथ्वी दो बड़े क्षेत्रों में विभाजित है। यहाँ है लाइट एरिया, बाकी है डार्क एरिया। सेना ने तुरंत ही टीम को अंधेरे क्षेत्र में जांच के लिए भेजा। नतीजतन 5 टीमों ने संपर्क खो दिया। न केवल लड़ाकू कर्मियों को नुकसान, और वहाँ गए 70 टैंक भी क्षतिग्रस्त हो गए। अनिच्छुक सेना, भारी हथियारों वाले स्काउट्स का एक अतिरिक्त दस्ता भेजना होगा जांच करने के लिए पास के एक शहर में। इस बार आखिरकार फसल है। एक सुपरमार्केट के लिए टीम। लोगों को फर्श पर पड़ा मिला। शरीर पर चोट के निशान नहीं थे, गहरे निशान भी नहीं है। जब वे घर में दाखिल हुए तो उन्हें टेबल पर चावल और पानी नजर आया, लेकिन लोग गायब हो गए। इसी दौरान एक रहस्यमय व्यक्ति ने टीम के सदस्य पर हमला कर दिया। फकीर ने अचानक मंजिल से छलांग लगा दी, बमों और गोलियों की बारिश के माध्यम से, और रात में गायब हो गया। मौत के कारणों की जांच के लिए दस्ता कई शवों को लेकर आया था। परिणाम और भी अविश्वसनीय हैं। महिला लेफ्टिनेंट कर्नल ने सभी को बताया कि इन लोगों ने आत्महत्या की है। वे अपने शरीर में एक जहरीले रासायनिक पदार्थ का स्राव करते हैं। अपने आप को मौत के लिए जहर। यह कैसे संभव है? इस खतरे का जवाब देने के लिए सेना प्रकाश जिले की सीमा पर चौकी बेस स्थापित करें। रात में चौकी बेस की चेतावनी की घंटी बज गई। राडा उनसे 3 किलोमीटर दूर दिखाता है। अज्ञात प्राणियों का एक झुंड है। मानव आकृति से लंबा आधार के पास आ रहा था। सैनिक तुरंत सशस्त्र और तैयार। इसके अलावा एक पूर्व स्थापित भारी मशीन गन है। अंधेरे जंगल की ओर। अनिर्दिष्ट प्राणी क्या है? यहाँ आप लोगों की थोड़ी परीक्षा लेने आया हूँ। सैनिक हाथ में किस तरह की बंदूक लिए हुए हैं? यदि आप जानते हैं तो कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें। जब दुश्मन उनसे 300 मीटर दूर हो, खोजी कुत्ता दौड़ा लेकिन वापस नहीं लौटा। सेना की आग भड़कती है। अज्ञात प्राणी ने आखिरकार चार्ज किया। कमांडिंग ऑफिसर ने गोली चलाने का आदेश दिया। उसकी आंखों के सामने शांत जंगल गोलियों की आवाज गूंज रहा था। भारी बंदूक गलती से गोली मार दी। बम और गोलियों की बारिश से अज्ञात जीव, उन सभी ने बेस पर धावा बोलने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। जवानों ने पूरी ताकत से फायरिंग की। लड़ाई बेहद भयंकर थी। ये एलियंस लाइन में भी घुस गए। अगले दिन बेस ने घायलों को बचाना शुरू किया। पुरुष प्रधान ओलेग्ला की मौत से बच गए। ज्ञात प्राणी जो पका हुआ भालू है, प्रत्येक का वजन 500 पाउंड से अधिक है। कल रात के रक्षा दस्ते का लगभग सफाया हो गया था। भूरे भालू का शरीर बाहर पहाड़ की तरह ऊंचा था। दूर नहीं, मानसिक क्षमताओं वाला एक लड़का जागता है। अपने सपनों से वो महसूस करने की क्षमता रखता है। एक आदमी अचानक उसके बगल में दिखाई दिया। भगवान के सहायक होने का दावा। भगवान के सहायक ने लड़के से कहा, वर्तमान में एलियंस द्वारा मनुष्यों पर हमला किया जा रहा है। हमले को 3 लहरों में बांटा गया है। पहली लहर ने सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नष्ट कर दिया। इसका मतलब शक्ति को गायब करने का कारण भी है। दूसरी लहर लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है। इसका मतलब यह भी है कि लोग बिना किसी कारण के मर जाते हैं। तीसरा बैच, एलियंस 160 मिलियन लोगों को नियंत्रित करते हैं। अंधेरे में उन्हें लाश में बदल देता है। ज़ोंबी प्रकाश जिले में सभी को मार डालेगा। आध्यात्मिक शक्तियों वाले लोग दूसरे व्यक्ति की बातों पर विश्वास न करें। इसी दौरान गार्ड अंदर आ जाता है, लेकिन भगवान के सहायक को नहीं देखा। दूसरी ओर सेना के कई वाहन बेस से बाहर निकल गए। जांच के लिए अंधेरे क्षेत्र में जाएं। वे जहां भी जाते हैं बहुत जर्जर हो जाते हैं। धूप में ऊंची ऊंची इमारतें कई गड्ढों में फट गयी। दुश्मन के पास भारी हथियार भी लगते हैं, लेकिन विरोधी कौन है यह कोई नहीं जानता। खबर प्रसारित होने के बाद बचे लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार सच छुपा रही है। इसी दौरान टीम ने जाल बिछाकर एक युवक को पकड़ लिया। उसने कहा कि वो यहाँ भोजन की तलाश में आया था। उसे पता ही नहीं था कि क्या हुआ। उसके बाद युवक जानता है कि कौन उससे बात कर रहा है। दस्ते के नेता हैं। उसने अचानक एक चुपके से हमला किया। कप्तान को चाकू से मारो। टीम के सदस्यों ने विपरीत दिशा में फायरिंग की। युवा लोगों को मार डालो, लेकिन यह केवल हमले की शुरुआत है। बाहर लाशों की भीड़ दिखाई दी। उन्होंने सेना पर हमला करने के लिए हथियार उठा लिए। ज़ोंबी जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं करता है, अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है। तुरंत टीम के सभी सदस्यों पर हमला किया जाता है। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हथियारों में सेना को फायदा है, लेकिन शत्रुओं की संख्या बहुत अधिक है। इसके अलावा लाश घायल नहीं है। सेना को विनाशकारी हार की हद तक पीटा गया था। गंभीर हताहत। पुरुष नेतृत्व की टीम का लगभग सफाया हो गया था। टीम जॉन बेस पर मदद के लिए जल्दबाजी में सिग्नल तोपें दागी। रेड सिग्नल तोप का मतलब है कि इसे नष्ट कर दिया गया है। नीली तोप का अर्थ है आपातकालीन सहायता। इस बार चौकी बेस के आसमान में एक साथ 7 सिग्नल तोपें दागी गयी, जिनमें से 3 लाल हैं। ऐसा लग रहा है कि इंसान इस जंग को बुरी तरह हारने वाला है। इस समय एक एलियन इंसानियत को बचाना चाहता है। उसका मुंह और नाक आपस में जुड़ गए। लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपनी बंदूक निकाली। तुरंत पहरेदारों को बुलाकर उसे घेर लें। इस एलियन ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं। गार्ड ने तुरंत बंदूक की बैरल को आगे बढ़ाया, लेफ्टिनेंट कर्नल के उद्देश्य से, लेकिन फायर नहीं किया। विदेशी ने अपना परिचय दिया। आईडी एक महत्वपूर्ण रहस्य बताता है। मानवता की शुरुआत की पहेली को भी समझें। जब ईद का ग्रह नष्ट होने वाला हो, वे पृथ्वी को दूसरे घर के रूप में देखते हैं। उस समय पृथ्वी पर अभी भी एक और आधिपत्य था। पृथ्वी पर कब्जा करने की इच्छा के लिए एलियंस पृथ्वी का नवीनीकरण करते हैं। निवास के लिए उपयुक्त ग्रह
उन्होंने वर्महोल के माध्यम से एक छोटा अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर भेजा। उन्होंने मनुष्य बनाया, उन्हें मानव जाति के देवता कहा जा सकता है। फिर आधिपत्य को हराने के लिए मनुष्यों का उपयोग करें। 200,000 वर्षों में विकास के माध्यम से वर्तमान पृथ्वी निवास के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इसलिए उन्होंने इंसानों को खत्म करने की योजना शुरू की। सारी पृथ्वी अंधकार में होगी, लोग जहर खाकर मर जाएंगे। लेकिन योजना विफल रही। चंद्रमा आंशिक रूप से पृथ्वी को ढकता है। एक प्रकाश क्षेत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन एलियंस के पास जल्द ही एक बैकअप प्लान था। ईद के दुष्ट भाई का नाम यूरा है। यूरा ने 16 करोड़ लोगों को नियंत्रित करने के लिए मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्हें लाश में बदल दें और फिर लाश का लाभ उठाएं। बचे लोगों को मार डालो जो ज्यादा खतरनाक है। उनके ग्रह का अप्रवासी अंतरिक्ष यान कल धरती पर आएगा। तब तक बहुत सारे लोग होंगे जो एलजी और यूरा जैसे दिखते होंगे। इस समय लोगों के पास जीतने का मौका कभी नहीं होगा। अभी मानवता को बचाने का एक ही उपाय है, यूरा को खोजना है। सुनने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल भ्रमित हो गया। लेकिन असली आदमी नाश होने वाला है, केवल इड सुन सकते हैं। उन्होंने मानसिक शक्तियों वाले लड़के से मदद मांगी और उसी समय यूरा की लोकेशन मिल गई। यूरा को आउटपोस्ट बेस की लोकेशन का भी पता चल गया। सेना यूरा को खोजने के लिए सैनिक और ईद भेजती है। बेस के ठीक बाहर अनगिनत क्रूज मिसाइलों की खोज की गई थी। धार के लिए जल्दी करो, मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का बेस डेयरिंग। लेकिन फिर भी एक मिसाइल गुजरी, पलक झपकते ही आसमान में धुआं भर गया, आधार समतल हो गया। इस बार ईद बनी इंसान की आखिरी उम्मीद। सैनिकों ने पुरुष नेतृत्व ओलेग को बचाया और आपका लेफ्टिनेंट दोस्त वे उस नगर में पहुंचे जहां यूरा छिपा हुआ था, लेकिन ज़ोंबी सेना से घिरा हुआ है। 160 मिलियन लाश के खिलाफ 3 बख्तरबंद टैंक। यह कैसे संभव है? लड़ाई शुरू होती है। लाशों के साथ लोगों ने घरों की छतों से छलांग लगा दी। सीधे उनकी कारों में से एक को उड़ा दें। केवल 2 गाड़ियां बची हैं, तुरंत चलाइए। लाशों का एक समूह उनके बख्तरबंद वाहन की ओर दौड़ पड़ा। ज़ोंबी को पलक झपकते ही चाकू मार दिया गया था। पूर्ण गला घोंचना पैदल जल्दी से डैशिंग करने से दुश्मनों की अनगिनत मौत हो जाती है। आसमान में लाशों ने लोगों पर बम बांधे। गनीमत रही कि यह कार से नहीं टकराई। वे अंत में उस ऊंचे स्थान पर पहुंचे जहां यूरा छिपा हुआ था। वे 2 दिशाओं में बंट गए। आईडी ने कुछ लोगों को यूरा खोजने के लिए भेजा। पहली मंजिल के बाकी लोग समर्थन करते हैं। ईद और ओलेग यूरा से मिलते हैं। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, तुरंत कार्रवाई करें। उनकी दोनों मुठ्ठियां लावा मुठ्ठियों में बदल गयी। यूरा ने ईद के सभी हमलों को चकमा दिया। यूरा ने एक चाल चली, लेकिन वो भी चकमा दे गयी। ईद ऊंची लात मारी लेकिन फेंक दिया गया। ऐसा लगता है कि यूरा की ताकत से ज्यादा है। उठती 2 लोग आमने सामने। जल्द ही ईद कुछ और अफवाहों की चपेट में आ गई। इस समय पहली मंजिल इसे और नहीं पकड़ सकती थी। स्नाइपर ने ज़ोंबी ड्राइवर को नहीं मारा। एक अस्थायी घटना हुई, रक्षकों का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया। अनगिनत ज़ोंबीज बड़ी इमारत की ओर भागे। विस्फोट के कारण यूरा ने एक पल के लिए अपना ध्यान खो दिया। ईद ने दिल खोलकर मौका लिया। ओलेग ने यूरा पर ग्रेनेड फेंकने का यह मौका लिया, जिससे उसके शरीर में विस्फोट हो जाता है। इस दौरान कुछ बचे लोग भी दौड़ पड़े। आईडी ने अन्य ज़ोंबीज पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 160 मिलियन लाश बनाने के लिए एक विचार का प्रयोग करें। मृत जमीन पर गिर गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। पृथ्वी पर शासन करने के लिए मानवता का देवता बनना चाहता है। वो अपने सभी लोगों को अंतरिक्ष यान पर मारना चाहता था। इस बिंदु पर आईडी के सहायक को उस पर संदेह करना शुरू हो जाता है। वो स्पष्ट रूप से एचटी लाश की मौत को रोक सकता है। उनकी मदद क्यों नहीं करते? आईडी ने फिर लापरवाही से जवाब दिया, आपको इतने लोगों की क्या जरूरत है? आप में से कुछ ही पहले से ही नया कच्चा केयर बनाना संभव है। आप लोग एक साथ बिस्तर पर जाना चाहते हैं। अधिक बच्चे हों। समय लेफ्टिनेंट कर्नल ईद को गोली मारकर मारना चाहते थे, लेकिन ओलेग को आपत्ति करनी चाहिए। ओलेग बहुत तर्कसंगत है। अगर तुम उसे मारोगे, अंतरिक्ष यान पर एलियंस से कैसे निपटे? इसी दौरान सहायक चाकू लेकर ईद की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन जिस व्यक्ति को छुरा घोंपा गया वो लेफ्टिनेंट कर्नल था। तब ईद विरोधी की हरकतों की भविष्यवाणी करती थी। लेफ्टिनेंट कर्नल को मरा देख लेफ्टिनेंट भी पागल हो गया। ईद को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ओलेग से फिर से लड़ता है। 2 लोग अपराजित लड़ रहे हैं। धीरे धीरे ओलेग की जीत हुई, लेकिन महिला रिपोर्टर ने ओलेग को पीछे से टक्कर मार दी। सहायक ने फिर से हमला करने का मौका लिया, लेकिन गला घोंटकर, तुम मेरे सहायक नहीं हो, तुम हमेशा मुझे क्यों मारना चाहते हो? इस समय लेफ्टिनेंट ने एक बंदूक रखी और एलडी के सिर पर एक विस्फोटक निकाल दिया। लेकिन वो वैसे भी एक भगवान है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि उस पर हंसने के लिए एक लेफ्टिनेंट पिता में बदल गया। ईद कई लोगों में बंट गई, जिससे लेफ्टिनेंट भ्रमित हो गया। जब लेफ्टिनेंट हतप्रभ रह गया, अचानक सहायक ने एक क्लोन पकड़ा और नीचे की ओर भागा। सहायक को आईडी का पालन करने में इतना समय लगता है। जल्द ही उसने उस गंध को पहचान लिया। अप्रत्याशित, मनुष्य के भगवान, एक महान देवता। फिर से मरना, यह सच है कि हर किसी के जीवन और मृत्यु की एक नियति होती है। इस समय विदेशी अंतरिक्ष यान आता है। लेफ्टिनेंट और 2 लड़कियां वहां जांच करने गई थीं। अंतरिक्ष यान के अंदर सोने के डिब्बों से भरा हुआ है। केबिन में सभी एलियन हैं, शायद सैकड़ों हजारों लोग। पूर्व निर्धारित समय पर वे जागेंगे। उन्होंने एलियंस को गोली मारना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत से लोग जानते हैं कि उन सभी को कब मारना है। अब उन्हें पता चल गया है, पाइपलाइन जो विदेशी जीवन को बनाए रखती है। पाइप को गोली मारो और सभी एलियंस मर जाएंगे। इस बार यह बहुत अधिक कुशल है। इतने सारे देवता, ये सभी अपने सपनों में 3 सामान्य लोगों द्वारा मारे गए थे। अपनी मृत्यु को खोजने के लिए 200,000 वर्ष पार कर गए। वाकई दयनीय है। पाइपलाइनों से निपटने के दौरान वे अंततः कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे सभी एलियंस की संतान हैं। मानवीय प्रवृत्ति उन्हें बताती है कि बच्चे दोषी नहीं हैं। सोने के सभी डिब्बे अपने आप खुल जाते हैं। विदेशी बच्चे डिब्बे से बाहर निकलते हैं। प्रशंसा नहीं, ये गंजे बच्चे भी प्यारे होते हैं। इस दौरान उन्होंने हथियार डाल दिए। मनुष्य परमेश्वर की संतान के साथ रहेगा। एक नई दुनिया बनाएं। फिल्म यहीं समाप्त होती है। इस फिल्म को पृथ्वी पर आक्रमण कहा जाता है।
फिल्म का सवाल, सैनिक किस तरह की बंदूक का इस्तेमाल करते हैं? कृपया अपने उत्तर भेजें। नीचे कमेंट सेक्शन है। देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा और फिर मिलेंगे।